Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear brothers and sisters. Today I am going to talk about one of the most serious, one of the most demanding topic is रक्षा बंधन. So आज की इस वीडियो में रक्षा बंधन के मुताल्लिक बात की जाएगी कि रक्षा बंधन होता क्या है ना, जो आने वाला ये एक हिंदुआना रसूमात हैं. And also in this video I am going to explore so many things, particularly what is the reasoning behind the रक्षा बंधन, कि रक्षा बंधन के पीछे रीजनिंग क्या, वजह क्या जो लोग मनाते हैं. And also एज अ मुस्लिम वी आर अलाउड टू सेलिब्रेट और नॉट. एज अ मुस्लिम क्या हमें इजाज़त मिलती है, हम इसको मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं, इसके बारे में भी जवाब दी जाएगी. एंड ऑल्सो इन दिस वीडियो दैट सम ऑफ आंसर टू दोज मुस्लिम, दोज लिबरल मुस्लिम एंड सेकुलर मुस्लिम जो कहते हैं कि रक्षाबंधन मनाना कोई हरज की बात नहीं है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, हर एक पहलू से ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ आंसर्स हैं. एंड ऑल्सो माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन दिस वीडियो आई विल फाइंड सम ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द रक्षाबंधन, के इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स अगर जो लोग मनाना चाहते हैं तो हम इस्लामी तरीक़े से किस तरह इस है ना, इस ख़ास वजहों को है ना, एक ख़ास जो मीनिंग इसके बारे में बताई जाती है, क्या हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त है दूसरे तरीके से, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह जवाब दी जाएगी. So before going ahead, if you haven't subscribed this channel, so first of all you need to subscribe this channel and also like this video. Let's start now. So first of all we need to understand the linguistically meaning of the Raksha Bandhan. Raksha means protection and the Bandhan means to tie something. तो प्रोटेक्शन का मतलब किसी चीज़ की हिफाजत एंड टू टाई समथिंग बांधना, यानी हिफाजत को बांधना. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द रक्षाबंधन. ये तो रक्षाबंधन का मीनिंग हुआ. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रक्षाबंधन कम्स फ्रॉम हियर. दरहकीकत जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया, तो पता ये चला रक्षाबंधन दरहकीकत आया है, एक वक्त की बात है जब लॉर्ड कृष्णा की हाथ कट गई, जिसकी वजह से द्रुपति नामी लड़की ने उस कटी हुई जगह को है ना बांधा. तो बांधने की ये जो जेस्चर हुई है ना, तो लॉर्ड कृष्णा को बहुत ज़्यादा पसंद आया. तो उसने ये एक प्रॉमिस किया कि अब से मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, प्रोटेक्शन करूँगा, केयर करूँगा. ये लॉर्ड कृष्णा का द्रौपदी से ये एक प्रॉमिस था. तो ये प्रॉमिस यहाँ से चला. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम द here. So that's why these days people, the Hindu people celebrate the Raksha Bandhan with the intention of care and protection from the sister. आज जो रक्षाबंधन जो मनाई जाती है, जो बहनें हैं दरहकीकत बहनें अपने भाइयों के कलाइयों पर, रिस्ट पर है ना क्या करती हैं, रक्षाबंधन एक तरह का किस्म का जो बना हुआ होता है, आप सब जानते हैं, वो इस पर बांधते हैं विद द इंटेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड द केयर. वो नियत ये करती है कि इससे मेरी हिफाजत हो, ये दुआ करती हैं, ये ख्वाहिश करती हैं कि ये इस तरह इसके हिफाजत इसी तरह बंधी रहें जिस तरह इसने इस चीज़ को बांधा. तो अब ये हमें पता ये चल गया है कि ये एक हिंदुआना रसूमात हैं. सो इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड मोर अहेड. नाउ द क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल ऑफ अस एज अ मुस्लिम, कैन वी सेलिब्रेट एंड पार्टिसिपेट इन द रक्षाबंधन. देखिए, हम मुसलमान हैं, क्या हम मनाने की इजाज़त है या नहीं है. इसका जवाब देने से पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं है ना, वो लोग जो अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि ये जो आंसर है ये आपके लिए नहीं है. ये आप वट एवर यू वांट टू डू, दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ योर फ्रीडम ऑफ चॉइस, दैट इज़ योर रिलीजियस चॉइस एंड पर्सनल चॉइस. आप करना चाहते हैं ये करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ज़रूरत है, ये आपकी चाहत है, आप करना चाहिए, ये आपका मजहबी शिआर है. आपके लिए बिल्कुल आंसर नहीं है. ये जो आंसर मैं देने जा रहा हूँ ये उन मुसलमानों के लिए जो यकीन रखते हैं इस्लाम पर, दीन पर, अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के अहकाम पर. तो जो आंसर है इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. वी आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट एंड पार्टिसिपेट इन द रक्षाबंधन. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. जैसा कि हमने बता दिया कि जो ये हिंदुआना रसूमात है, ये हमारा कौमी शिआर नहीं है, ये मजहबी शिआर नहीं है. इसी वजह से हम मना नहीं सकते. और दारुल उनका फतवा भी इसी पर है. अगर कोई लड़की अगर मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के को बांधती हैं तब भी जायज़ नहीं है. और अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की अगर मुस्लिम लड़के को बांधती तो इस सूरत में भी जायज़ नहीं है. और बदरजे औला अगर मुसलमान किसी गैर महरम को बांधे तो बदरजे औला हराम है, नाजायज़ है, इसको करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है. तो ये हमारे लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं किसी भी सूरत में, क्योंकि जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये एक हिंदुआना रसूमात है. जैसे कि हमने इसकी रीज़निंग बताई, इसका कॉन्सेप्ट बताया कहाँ से आया, तो पता ये चला है कि ये मुसलमान की, अगर ये कौमी या समाजी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, अखलाक़ी चीज़ होती है या अच्छी चीज़ होती है जिससे रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो यकीन हमें मनाने में कोई हरज नहीं होता. लेकिन इसका ताल्लुक़ रिलीजन से है, ये फैक्ट से है, बिलीफ से है, सिस्टम से है. तो वी आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट एंड पार्टिसिपेट इन द रक्षाबंधन. एंड सम ऑफ वेरी कॉमन एंड रिलेटेबल एंड सम ऑफ usual question will be asked by you that there is nothing wrong to celebrate Raksha Bandhan because it is a sign of love, it is a sign of protection, it is a sign of care, and there is nothing harm. Socially it is right, morally it is right, humanly it is right. They will say, some of secular and liberal Muslim also will say about you are very narrow minded, you don't know the meaning of the Raksha Bandhan.
आपसे बहुत सारे लिबरल लोग मिल जाएंगे, सोशलिस्ट मिल जाएंगे, कुछ है ना ह्यूमैनिटेरियन मिल जाएंगे कि वो कहेंगे आपसे कि बिल्कुल गलत नहीं है, ये हर तरीके से ये सोशली भी राइट है, समाजी तौर पर भी इसमें एक मुस्बत पैगाम पहुंचता है, मॉरली देखे जाए भी बहुत अच्छी बात है, हर तरीके से आपको सही करेंगे। एक चीज़ मैं बताऊं मिसाल के तौर पर, देखिए आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं, वहाँ हाय हेलो किसी गैर मुस्लिम लड़कियों को या किसी को भी कह देना बहुत आम सी बात है, वो कल्चर है, कल्चरली है ना, दैट इज़ राइट। बट अगर आप इंडिया में देखें किसी की माँ बहनों का आप हाय हेलो बोल के देखें, आपको पता लग जाएगा कि क्या हमारा सोशली क्या राइट है, हम नहीं कह सकते उसको, है ना। तो इसी तरह अगर कोई चीज़ कहीं पर दुरुस्त है, कहीं इस्तेमाल हो रही, कहीं पर है ना रिलेवेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह वो रिलेवेंट हो, तो मैं कहता हूँ ये सोशली बिल्कुल राइट है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये रिलीजियसली राइट नहीं है, हमें अपने रिलीजन को फॉलो करना है, देन वी बिकम द कंप्लीट मुस्लिम। तो हमें अगर अपने रिलीजन में इस चीज़ को मना किया गया है, इस चीज़ से रोका गया है कि कम्प्लीटली इलीगल इमोरल, सो हम नहीं कर सकते। हाँ, हम इसको करने को गलत नहीं कह सकते, ये आपका फेस्टिवल है, ये आपका एक साइन ऑफ लव है, प्रोटेक्शन है, टू केयर योर ब्रदर, कर मना सकते हैं। लेकिन हमारे लिए एज अ मुस्लिम वी आर गाइडेड नॉट टू डू दैट। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज what is the alternative of the Raksha Bandhan in a Islamical way, in a legal way of the Islam, so that as a Muslim we also can do for our sisters and brothers and the family members, so that they can be protected। देखिए इस्लाम में क्या चीज़ें हैं जिस तरह आप रक्षाबंधन मनाते, अगर कोई चाहता है कि नहीं हम भी ये चीज़ें करें तो हम इस्लामी फैशन से करेंगे, इस्लामी लीगल वे से करेंगे, ताकि हम वो चीज़ भी कर लें और हमें किसी चीज़ का भी अंदेशा भी ना कि वो गलत है या सही है। तो इसी तरह अगर आप यही चीज़ करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो बेहतर है कि आप दुआ करें। हदीस में आता है अद्दुआ वल इबादा, कि दुआ ऐन इबादत है। अगर आप किसी चीज़, ये तो एक इबादत भी है और एक मांगने का तरीका भी है। आप अगर खूब मांगे अपने लिए, अपने फैमिली वालों के लिए, अपने सिस्टर्स के लिए, अपने ब्रदर्स के लिए, कुरान में बहुत सारी दुआएँ हैं अपने फैमिली वालों का, रब्बी जाइलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इसी तरह कलाम पाक में आया है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये कुरान ने तो हमें सलीक़ा दिया है कि अपने फैमिली वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने है ना भाई बहनों के लिए दुआ हमें करना है, हदीसों में आता है। तो हमें इस्लामी तरीके से अपने प्रोटेक्शन, मीनिंग क्या है रक्षाबंधन का? रक्षाबंधन का मतलब ही यही है कि हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, हिफाजत चाहते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी हिफाजत रहें, हर एक चीज़ से हिफाजत रहें। तो इस्लाम में तो ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें किसी दूसरे दरवाजे खोलने की क्या ज़रूरत है, जिसको इस्लाम ने बिल्कुल कतई तौर पर मना कर फरमाया। तो हमें ऐसी चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम ने बहुत खूबसूरत मज़हब है, हमें वो चीज़ अब हमारे मज़हब में मौजूद है, तो हमें किसी चीज़ की जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें दुआ करनी चाहिए, दुआ की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि दुआ ही हमारा एक किस्म का इबादत है। और अगर दुआ करेंगे तो एक इबादत भी अदा हो गई और आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो हाजत है, वो अल्लाह के सामने भी हाजिर हो गई। और किसी शायर ने क्या खूब कहा, एक हुक से दिल में उठती हैं, एक दर्द जिगर में होता है, एक हुक से दिल में उठती हैं, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात में उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। आप रात में उठ कर मांगा करें जब सारा आलम सोए रहे हैं, आप आँखों से आंसू गिराएं, अल्लाह से मांगे। यही तो तरीका है अल्लाह से मांगने का, यही तो प्रोटेक्शन है। हम क्या चाहते हैं अल्लाह से? प्रोटेक्शन चाहते हैं, हिफाजत चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, अपने फैमिली वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो ये हमारा मैसेज है जो रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं कतई तौर पर। तो रक्षाबंधन नहीं, हमें दुआ मांगनी चाहिए हिफाजत के लिए, है ना, हर एक चीज़ के लिए दुआ अल्लाह से मांगे। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। अस्सलामु अलैकुम।